हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। मैं सविता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवार दा एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी हो जाएगा एशिया। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो एक मात्र महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो ये होगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन बना है। ऑप्शन ए पराग्वे, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका और ऑप्शन डी हो जाएगा मालदीव। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व 225 ईस्वी की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा विदिशा, ऑप्शन डी बाजी। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं सातवाहन वंश के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सातवाहन वंश संस्थापक शिशु दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के लिए उत्तराधिकारी बने हैं। उनकी दो राजधानियां थीं। पहली राजधानी औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी पर प्रतिष्ठान और दूसरी अमरावती थी। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिष्ठान, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 105, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 105 की। तो अनुच्छेद 105 संसद और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकारी आदि। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 108। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए विराम, ऑप्शन बी हो जाएगा परवैलिक, ऑप्शन सी हो जाएगा मंद, ऑप्शन डी मुक्त रूप से गिरने वाली। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो हम बात करते हैं पिंड के बारे में। जब कोई पिंड समान समय अंतराल पर वेग में वृद्धि के साथ एक सीधी रेखा में यात्रा कर रही होती है तो वस्तु को एक समान त्वरण कहा जाता है। तो त्वरित गति का एक उदाहरण हो जाएगा मुक्त रूप से गिरने वाली, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1990 में नासिक ने कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी एम सी राजा, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक हिंदी का संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निश्चित
करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 80। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा 8वीं अनुसूची भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 प्रारंभ में संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था और बाद में 8वीं अनुसूची में अन्य 8 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडुकी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए पेरियार नदी, ऑप्शन बी घाट प्रभा, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं पेरियार नदी के बारे में। तो ये नदी केरल राज्य में है, स्थित है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से होता है और ये एक इंडुकी जिले की सीमा से होकर बहती है। इंडुकी बांध 1975 में निर्मित हुआ। तो इंडुकी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है पेरियार नदी पर। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकाश के बढ़ने के कारण, ऑप्शन डी गर्मी दबाव के कारण। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अपवर्तन के उदाहरण साफ आकाश में तारे की टिमटिमाना, जल का तालाब वास्तव में गहरा जिस उससे कम गहरा प्रतीत होता है, आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होना। तो रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये हो जाएगा तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी मिलिंद, ऑप्शन सी हो जाएगा रुद्रमन प्रथम, ऑप्शन डी कनिष्क। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? वह 127 151 एक कुषाण राजवंश का शासन से थे। वे अपनी धार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपाधियों के लिए प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनिष्क। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान को काला पानी के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी को, ऑप्शन बी लक्षद्वीप को, ऑप्शन सी हो जाएगा केरल अनूप झील को, ऑप्शन डी अंडमान द्वीप समूह को। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। काला पानी के नाम से किसे जाना जाता था? तो हम बात करते हैं अंडमान द्वीप समूह के बारे में। तो सेलुलर जेल भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक औपनिवेशिक जेल जिसे आजादी के पहले काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। तो काला पानी किस नाम से जाना जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान द्वीप समूह के। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। पार्लियामेंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार लॉर्ड मार्ले भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। इन्होंने धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन की शुरुआत की थी। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी
विटामिन B12, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन B5, ऑप्शन डी विटामिन B3। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जल में घुलनशील विटामिन है, मुख्य रूप से मछली, मांस और डेयरी उत्पादों से जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1952, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1959। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं राज्य का प्रतीक अशोक के। तो हम राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राज्य का प्रतीक अशोक के सारनाथ सिंह राजधानी का एक रूपांतरण है। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव ही विजय होती है। उपनिदेशकों के एक भाग मुंड उपनिदेश से लिया गया है। तो राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? ऑप्शन ए निचली पंक्ति में, ऑप्शन में ऊपरी पंक्ति में, ऑप्शन सी दाईं ओर, ऑप्शन डी बाईं ओर। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाईं ओर के समूह में रखे तत्व होते हैं जिनके कोष में बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तत्व उष्ण गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान करना पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? तो ये रखा गया है बाईं ओर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश में हर साल 26 जनवरी को गौंड जनजाति द्वारा 5 दिनों तक मनाया जाता है। और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य त्योहारों के बारे में, तो देखते हैं। तो हो जाएगा खजुराहो, पंचमठी उत्सव, मालवा उत्सव, तानसेन समारोह। लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, साल और सागवन सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ऑप्शन ए शंकुधारी, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी हो जाएगा पायनियर, ऑप्शन डी पर्णपाती। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं पर्णपाती वृक्षों के बारे में, देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन है। इन वनों के पेड़ वर्ष के एक विशेष समय में अपने पत्ते गिरा देते हैं। पर्णपाती वन क्षेत्र के अंतर्गत पीपल, नीम और शीशम आते हैं। ये वृक्ष मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड हिस्सों में पाए जाते हैं। तो सागवान सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है, तो ये है पर्णपाती वृक्ष, ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं, एक गेंद वनडे क्रिकेट में 10 ओवर और T20 क्रिकेट में 4 ओवर गेंदबाजी कर सकता है। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो ये होती हैं 6 गेंदें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं लौह स्तंभ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण भारत के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय
द्वारा किया गया था, जो इसके निर्माण में प्रयुक्त धातु की जगह लौह धातु संरचना के लिए उल्लेखनीय है। लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये हो जाएंगे गुप्त वंश के। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हो जाएगा मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी हो जाएगा मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। किस अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध किससे है? तो हम देख लेते हैं कुछ आर्टिकल। अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेगा। और अनुच्छेद 41 की बात करते हैं तो कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन बी हो जाएगा शनि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो हम बात करते हैं यूरेनस की। तो ये हो जाएगा यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है और ये एक बर्फ का विशालकाय ग्रह है। ये पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमता है। ये यूरेनस के चारों ओर चंद्रमा है। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा यूरेनस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी राजा खां, ऑप्शन बी हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन डी निखिल बनर्जी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं हरि प्रसाद किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हैं बांसुरी वादक से, और जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित हैं। संगीत सुदर्शन में कहा गया है सितार का आविष्कार 8वीं शताब्दी के दौरान अमीर खुसरो नामक एक फकीर ने किया था। तो प्रसिद्ध सितार वादक तो ये हो जाएंगे निखिल बनर्जी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह ग्रुप शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अभिक्रियाशील, ऑप्शन बी अक्रिय गैस, ऑप्शन सी हो जाएगा रेडियोधर्मी, ऑप्शन डी अस्थिर। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तत्वों की सामान्यता क्या कहा जाता है इन्हें? तो हम बात करते हैं अक्रिय गैस के बारे में। अक्रिय गैस इन गैसों को ऐसा इसलिए कहा अंत में है क्योंकि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, यानी ये आसानी से रासायनिक अभिक्रियाओं से नहीं गुजरती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन, स्पीकर। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा इनमें से नहीं है? तो हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कुछ देखते हैं। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के उदाहरण में शामिल नहीं है। अन्य इनपुट डिवाइस के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, पेन और जॉयस्टिक। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा टच स्क्रीन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए लाहो, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हो जाएगा नाटी, ऑप्शन डी थोड़ा। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है कौन सा नृत्य? तो हम देख लेते हैं नाटी के रूप में हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है, और छम नृत्य, कुल्टू, नाटी, लोहली, लोसार होता है। लाउड नृत्य किससे संबंधित है? तो ये मेघालय से संबंधित है। रोम नृत्य किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। थोड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और बचा हमारा हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नाटी।
ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए असम से, मिजोरम से, नागालैंड से, ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर से। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो हम पहले देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर्क रेखा कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश में है और इसकी न्यूनतम लंबाई किस राज्य से है? तो ये हो जाएगी राजस्थान से। तो कर्क रेखा गुजरती है तो ये गुजरती है मिजोरम से होकर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा SN, ऑप्शन बी TA, ऑप्शन सी हो जाएगा SI, ऑप्शन डी TI। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो हम देख लेते हैं कुछ तत्व, उनके नाम। SN इसका हो जाएगा 50 टीन और SI का 14 सिलिकॉन, ऑप्शन। और हम देख लेते हैं TA का 73 टेटलियम, ऑप्शन। और ये देख लेते हैं TI 22 टाइटेनियम। तो टीन का प्रतीक क्या है तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SN। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुरस्कार टीम हॉकी टीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? ऑप्शन ए 1928 में, 1956 में, 1922 में, 1920 में। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो हम बात कर लेते हैं स्वर्ण पदक के बारे में, देख लेते हैं ओलंपिक स्वर्ण पदक के बारे में। भारत में 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा 1964 और मॉस्को ने 1980 में भी 2 और स्वर्ण पदक जीते। और हम बात करते हैं ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। हॉकी टीम में ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो ये जीता है 1928 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड लेटिन, ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मियो। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हम बात करते हैं वायसराय लॉर्ड डफरिन के बारे में। तो देखते हैं 1884 से 1888 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एयू ह्यूम द्वारा WC बनर्जी कांग्रेस के 1885 की अध्यक्षता में किया गया था। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, 1917 में थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्य विधान मंडल में 2 सदन हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी झारखंड। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। किस राज्य के राज्य विधान मंडल में 2 सदन हैं? तो हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 28 राज्यों में से 6 में द्विदशीय विधान मंडल हैं और आंध्र प्रदेश में 58 सीटें और बिहार में कितनी हैं? तो ये हो जाएंगी 75 सीटें और कर्नाटक में 75 सीटें और महाराष्ट्र में 78 सीटें और तेलंगाना में 40 सीटें और उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। राज्य विधान मंडल में 2 सदन हैं तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।